अस्सलाम वालेकुम के। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ज़ुमान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज न करे, अपनी ज़ात पाक का मुहताज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज जो मुनफरिद किस्म का और मुजरब किस्म का अमल बता रहा हूँ, ये किसी ऐसे इंसान के लिए किया जाता है जो आपको पता चल जाए कि यह आपसे सिर्फ दिखावे की मोहब्बत कर रहा है। उस मोहब्बत को आप सच्ची मोहब्बत में तब्दील करना चाह रहे हों, या वैसे आप किसी इंसान के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाह रहे हो जिससे आप मोहब्बत करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 3 बार पढ़ने का वजीफा बताऊंगा। इंशाल्लाह जैसे ही इसको पढ़ा जाता है और साथ अपनी टांग पे कोई भी धागा या रस्सी बांध ली जाती है, बांधते हुए से पढ़ना है, तो दूसरा इंसान इस तरह आपके काबू में आ जाता है जैसे वो रस्सी से बंध गया हो। किसी इंसान को अगर रस्सी से बांध के उसकी रस्सी का दूसरा सिरा, दूसरा कोना पकड़ लिया जाए, तो वो इंसान आपसे छुड़ाना भी चाहे तो नहीं छुड़ा सकता। वैसे इस चैनल पे अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ किस्म के जो भी अमलियात बताए गए हैं, उनसे लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। और ज़्यादातर मोहब्बत के अमलियात इसलिए बताए जाते हैं कि आप लोग ज़्यादा कमेंट्स इसलिए करते हैं इसके बारे में। आप जिस मसले के बारे में कमेंट्स करेंगे उसके बारे में ज़रूर आपको अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो मिलेगी। ज़्यादातर अमलियात जो हैं वो, जैसे आम तौर पे आपने देखा होगा, वो तन्हाई में रात के वक़्त बैठ के फिर किए जाते हैं। रात के वक़्त अमल करने से ये फ़ायदा होता है कि उसका असर बढ़ जाता है। जैसे ये धागा बांधने वाला या किसी डोरी को बांधने वाला अमल है, इसको अपने घुटने के पास, पाँव के पास बांधा जाता है, जैसे मैंने तस्वीर में भी दिखाया, और साथ 3 दफा वजीफा पढ़ दिया जाता है। जैसे इंसान किसी अपनी प्यारी चीज को बांध लेता है कि वो बिखर ना जाए, इसी तरह इसको बांध दिया जाता है कि वो आपसे जुदा ना हो पाए। जिस इंसान के लिए ये किया जा रहा होता है, साथ दिल में उसका नाम भी लिया जाता है, उसका नाम पुकारा जाता है और तस्वुर में उसका चेहरा जरूर रखा जाता है। इसमें लिखना या कोई और काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसको करने से जैसे मुकम्मल होता है, दूसरा इंसान आपके इस तरह काबू आता है जैसे उसको आपने बांध लिया हो। इधर अमल आप कर रहे होते हैं, उधर दूसरा इंसान आपकी मोहब्बत में खुद ब खुद बंध रहा होता है। पर अल्हम्दुलिल्लाह आपको इसका फ़ायदा अपनी आंखों से नज़र भी आएगा। तन्हाई में बैठ के, जैसे मैंने कहा, ये भी किया जाने वाला अमल है। रात के वक्त इसे करेंगे तो इंशाल्लाह ज़्यादा फ़ायदा होगा। बाकी अमल की तरफ चलते हैं, उससे पहले तो इजाज़त सबको है इजाज़त लेने की। वो ज़रूरत नहीं है, बाज़ लोग कमेंट्स में इजाज़त मांग रहे होते हैं। आम इजाज़त है, तब इजाज़त वज़ैफ़ के, और जो सीखने आए होते हैं उन्हें भी आम इजाज़त दी जाती है। वो आगे किसी को भी चाहे दे सकते हैं, सिर्फ यूट्यूब के चैनल वालों को इजाज़त नहीं दी जाती। और अपना नाम कमेंट्स में ज़रूर छोड़ा करें ताकि जुमेरात की ख़ास दुआ में आपका नाम शामिल कर लिया जाए। चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान भी ज़रूर दबा दिया करें। बाकी वजीफ़ा जो है वो आपको अब स्क्रीन पे नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये नज़र आ गया। बाकी इसको मैं पढ़ने का तरीका बताए देता हूँ। इसे 3 बार पढ़ना है। इसे तो इंसान का पाँव के ऊपर टखना जहाँ पे होता है वहां पे से रस्सी को या धागे को बांधना है। बांधते हुए उसका तस्वर इंसान का लेके आना है और 3 बार इसे पढ़ना है। इसको मैं पढ़ के भी आपको सुना देता हूँ। अतादुल खुब्बी, अतादुल खुब्बी, अतादुल खुब्बी। इस तरह इसे सिर्फ और सिर्फ 3 दफा पढ़ना है। साथ टखने पे अपने आपने धागा या डोरी बांध दी है और उसको बांधते हुए जब गिरा लगा रहे होना है, तो 3 दफा इसे पढ़ना और उसका चेहरा देख के आना इंसान का। बोल सके तो उसका नाम भी 3 दफा बाद में पुकारा जाए। तो ये इसी तरह असर करेगा जैसे दूसरा इंसान आपने बांध लिया हो, या अपने टखने पे या अपने पाँव पे या अपनी टांग पे धागा या डोरी नहीं बांध रही। ये एक तरह उस इंसान पे असर करेगा और इसका असर आपको नजर भी आएगा।
نجائز مقصد کے لیے کوئی عمل اس چینل پہ نہیں دیا جاتا، سیکھنے والوں سے بھی گزارش ہے نجائز مقصد کے لیے نہ کریں، فائدہ اور لفظات کا شکر ادا کریں اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک حاجات کو پورا فرمائے، آمین۔